चलिए इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। 26/11/2023 का रिवीजन सेशन, जो कि मैंने रे ऑप्टिक्स सेलेक्ट किया क्योंकि बाकी सबका मैं आपको रिवीजन करा चुकी हूँ। काफी बेसिक क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लीज एनसीईआरटी और आप अपना पीवाईक्यू और क्लास नोट्स, अगर आप बेसिक बेसिक भी इनको रिवाइज कर जाओगे तो पेपर बहुत हद तक कराओगे। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग 35 क्वेश्चंस जो है अच्छे करो। ठीक है, आउट ऑफ 45। कल ही हमारा नीट ओके मैम। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है ये बाकी। तो आई होप ड्रॉपर्स वाले बच्चे भी हैं। एक बार ड्रॉपर्स वाले बच्चे प्लीज हैंड रेज कर दो ताकि मैं आपको फील कर, मतलब मैं देख पाऊंगी आप लोग हो यहाँ पर। ओके, हाय निमिषा, हाय अनीशा, एंड आगे मेरे बच्चे अंजलि, गुंजन, शालिनी, शीतल, साम्या, तमन्ना, ख्याति। वेरी गुड, नाइस। ले दो। नहीं बेटा, ये मेरे दूसरे बैच से बच्चे आए हैं। तो देखो आज का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए, कल का एग्जाम कहाँ गया भाई, ये रहा कल का एग्जाम और नीट। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। वेटेज 8% है इंक्लूडिंग वेव ऑप्टिक्स ऑल्सो। एंड देन हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। देखो ड्रिल सेम सिंपल रहेगी। मैं आपको पोल लॉन्च करूंगी, आप आंसर करोगे उधर ही, और कोई ना तो चैट में बोलेगा ना कहीं बोलेगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अभी टाइम हो रहा है 20:10। आप लोग 20:15 तक, 15 ज्यादा हो गया, 14 तक कर लो। मैम देयर इज ऑप्शन, एक ऑप्शन मिसिंग। ऑप्शन डी भी दे देते हैं। मैम एक ऑप्शन ई भी दे देना। आंसर तो यही होगा मैम फिर। लो ठीक है, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। मैम फिर तो ऑप्शन एफ भी दे देना। तुम एक्स तक आ जाओ। कितना क्रिएटिव हूँ मैं। मैम पोल दे दो। हाँ हाँ, मैं एक सेकंड रुको, बस मुझे टाइप करने में टाइम लगेगा। मैम ये नोटा मतलब क्या? नन ऑफ दी अरे इलेक्शन में होता है ना नोटा, वही वाला नोटा है। यस, बहुत बढ़िया। तुम क्या लेक्चर देकर आए थे तुम तुषार? तो कौन तुमसे सा अवंती में, लेक्चर? जो तुमसे अवंती में कहा था कि स्पीच दो, क्या स्पीच दी थी तुमने? मैम मैंने बोला था रात में पढ़ना चाहिए भाई, बहुत झूठ। मजा आता है रात में पढ़ने में। हाँ, ये मैम कहा था रात भी सो सुबह भी सो, सोते ही रहो। हाँ मैम ऐसी। मैम वो तो टीचर थे, वरना मैम मैं पता है, बोलने वाला था इससे कुछ। मैम पता है सोना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सोएगा बंदा, अच्छी नींद नहीं लेगा ना तो कुछ नहीं हो सकता। मैम ये इतना झूठा है ना मैम, पता है 24 क्या करा घंटे था बता मुझसे रहा ये था। कि ना सिर्फ मैं दिन में 2 घंटे ही पढ़ता हूँ, बाकी पूरे दिन सोता हूँ। नहीं, वो दिन में बोला था नॉर्मल, रात में पढ़ा बोला था कि रात नहीं, में अच्छे से पढ़ाई हमारे साथ करता हूँ। बैठा था ना ये, तो असली हमने पढ़ाई इससे रात को पूछा शुरू था। होती है, क्या रहता है। देखो मैम असली इसमें पढ़ाई तो रात में होती है। ऐसे नहीं, तुम सब अपना पढ़ते रहो, जॉब क्वेश्चन करो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, सबका अपना अपना मूड होता है। कुछ होते हैं कि वो जिन्हें नाइट आउल्स बोलते हैं, और कुछ होते हैं अर्ली बर्ड्स जो सुबह उठ के पढ़ते हैं। ठीक है, और जब पढ़ो तब अच्छा होता है, कोई मैम फर्क नहीं पड़ता, जिसका जैसा शेड्यूल वैसा मैम करो। कोई भी, कुछ मैम लोग कभी झूठे भी होते हैं। कभी भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं ना, वही हमारे राइट टाइम होता है क्योंकि हाँ, अरे वही तो भाई, सुबह में भी बहुत मस्त पढ़ाई होती है जब सब शांत होता है। उठो 4 बजे और पढ़ के देखो, बड़ा मजा आता है। और रात में भी मैम अच्छा लगता है, मैम 10 पता है दिन मैं पढ़ो। सुबह क्यों नहीं, मैम पता है सुबह क्यों नहीं पढ़ता? मेरे यहाँ ना सुबह सब उठ जाते हैं, मतलब गली में 4 बजे हाँ से चालू हो जाता है सब कुछ काम वाम, इसलिए रात में पढ़ना बढ़िया है मेरे सही है, लिए। सही है, ताकि अपनी अपनी लोकेलिटी और अपने अपने जोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से भी चीजें होती मैम इन तीनों हैं। ऑप्शन में तो 50 के आगे मैम पॉइंट लगा रखा है, 0 0 का, तो हम तीनों का ही 50 दे रखा है। मैम ये डी ऑप्शन नोटा, कैन यू जस्टिफाई दिस? मतलब कि तीनों ऊपर में वाला, भी। ऐसा कोई नहीं। हाँ ये बहुत बढ़िया बराबर ऑप्शन वालों दिया में है। से मैम कोई नहीं। पर ये तीनों ऑप्शन तो सेम ही है ना, 50 50 यस 50। यस यस, जस्ट सॉ इट। हाँ यस मैम, पॉइंट पॉइंट एक मिनट रुकिए, इस one इसका मतलब नोटा ही है फिर तो। हाँ 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 हाँ। बस और मैम मैम इस क्वेश्चन का तो ग्रेस मिलना चाहिए मैम। मैम आज कुछ नहीं क्लास मिलेगा। नहीं, मैम वरना क्या कल बेटा? भी दिखेंगे। मैम मंडे से दिखेंगे नहीं फिर क्लास में, अगर आज मजाक किया तो। वही तो, मैम ये सी ऑप्शन में भी फिर मैं 5 से कहूंगी कि लिखा है क्या ये? फिर मैं जब पढ़ाऊंगी ना, मैं अरे ऐसे मैम, कहूंगी कि यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट प्लीज। हाँ मैम ये चीटिंग है, पहले आपने यूनिट से पढ़ाई थी और करा दी। अरे भाई मैम इसका ग्रेस देंगी, मैम ने बोला ना। हाँ
चलो पोल खत्म, मैं बता दूं, बढ़िया बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। मैम सुना तो हाँ नहीं आपने। हाँ बोलो। कुछ नहीं मैम, आप पढ़ा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 12 सेंटीमीटर दूर कॉन्वेक्स लेंस से रखा है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बोला है, और क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर दूर लेंस रखा हुआ है। इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें से कुछ कुछ नोटवर्दी बातें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है। आओ फोटो बनाते हैं वाली। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैं सिर्फ आपको इसलिए बताऊंगी ताकि कभी आपके पेपर में आ जाए तो आपके दिमाग में बस वो एक बार स्ट्राइक कर जाए, अदरवाइज जल्दी स्ट्राइक नहीं करता वो वाला केस। वाह मैम, एक बार में। काफी अच्छा बनाते हो आप। थैंक्स पटेल। बस यही कहा, आप अच्छा करती हो। बस यही, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। मैम मंडे को देखो आपको 4-5 बच्चे मिलेंगे क्लास में। मैम तुम मिल जाओ Yes. सारे बस। मैम मुश्किल है 4-5 बच्चे मैम आप मिलेंगे। आर्टिस्ट क्यों नहीं बने? मैम मेरे माइंड में जो चल रहा है ना बस वो सच ना हो मैम, मैं बहुत डर चुकी हूँ इस चीज को सोच करके अब। बस देखो सिंपल सी बात है, तुम अगर डिजर्विंग हो ना भाई तो प्लीज उसको प्रूव करो, कैसे भी करो, इस वाले टेस्ट में करो, अगले वाले में करो, बस कोशिश करो कि प्रोग्राम फैसिलिटेट तुम्हें करता रहे। मैम ये जो इन्होंने रूल बनाया है इसमें आपका हाथ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा हाथ क्यों होगा? मैम हाँ, आप क्या ये मैम बात तो है, लिखते हैं? ये बात तो सही है। यस मैम, हो सकता है। मैम हाथ गुंजन बेटा बताना जरा। क्या मैम? मैम बट इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वही तो गुंजन आप बताओ ना, आप क्या कहते हो? मेरा कोई इसमें मैम का कोई हाथ पैर नहीं है, मैम की चलती नहीं है बनते में। यस थैंक यू। देखो अब हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट से बस अब बात खत्म, ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्ट से यहाँ से हमने लाइट रेस निकाली, वो कॉन्वेक्स लेंस पर गई। अब एक बात बताओ, जहां ऑब्जेक्ट है अगर वही इमेज फॉर्म हो रही है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस से जब वो कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करी होंगी तो वो परपेंडिकुलरली करा होगा नॉर्मल इंसिडेंस, ताकि रिट्रेसिंग हो पाए। ये सुनो भाई, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के अबाउट ही होगा, बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा होगा उसी केस में बेटा ये वापस जाएगी और इमेज यहीं बना देगी, रिट्रेसिंग हो जाएगी इसकी। मैम तो कुछ इस भी समझ सिचुएशन नहीं आया। सुनो तो सही, तभी तो समझ में आएगा। पहले तो आप लोग बात ही करो। अब चुप रहो, अब सब पहले ध्यान से सुनो, ठीक है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं बनी है जहां ऑब्जेक्ट रखा है। ये तभी तो होगा जब आप कॉन्वेक्स लेंस में जब रेस डालोगे वो कॉन्वेक्स मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट करेंगी, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस का ही केस होता है जहां लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है, राइट? यस मैम। मैम आपने Right. एरो सही बनाया है क्या? ये येलो वाला एरो। हाँ, ये रिवर्सिबिलिटी दिखा रहा है ना कि रिट्रेस करके वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई इमेज बनाने के लिए। ओके देखो पिंक से मैंने इंसिडेंट रे बनाई है, पिंक से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, येलो से मैंने इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे बनाई है, उससे इमेज बनाई है। अब आप एक बात बताओ, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर बोला है, मतलब ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा ना? यस f is equals to 2r, मतलब f is equals to r by 2। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इतनी बात करने के बाद क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हेन द कॉन्वेक्स मिरर इज रिमूव्ड, ओके, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी। भाई ऑब्जेक्ट हटा दो तुम, अगर तुम इसको हटा दोगे तो ये टकराएगी नहीं वापस। देखो ये यहाँ से जाके यहाँ पर इमेज फॉर्म कर देगी, सी जो सी है यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। अगर ये मिरर नहीं होगा तो भी दिक्कत थोड़ी है कोई, बस ये यहाँ पे रियल इमेज बनाएगा, ये एक्चुअल वाला इंटरसेक्शन होगा इसकी जगह। अगर आप कल को मिरर हटा दो तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, यहां से स्टार्ट हुआ डायरेक्ट वो वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो वैसे भी नॉर्मली ही जा रहा है। यस मैम। दिक्कत ही नहीं है कोई। यस तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो 30 सेंटीमीटर ये प्लस 8 सेंटीमीटर ये और प्लस 12 सेंटीमीटर ये, इतना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का इमेज से।
ये आपको आंसर करना है, जरा सॉल्व करो इसे। 12 और 8 20, 20 30 50, और ये सब सेंटीमीटर्स में है। यस 50 सेंटीमीटर इज आंसर। मैम। इस क्वेश्चन को करने का एक अप्रोच ये है जो हम सबके दिमाग में आना चाहिए रीट्रेसिंग के टाइम, क्योंकि भाई वो बोल रहे हैं इमेज वहीं बनी। अगर इमेज वहीं बन रही है तो रीट्रेसिंग हुआ है, और रीट्रेसिंग के लिए सबसे सिंपल जो पॉइंट दिमाग में आना चाहिए वो आना चाहिए नॉर्मल इंसिडेंस का। क्या सभी बच्चे इस बात को मानते हैं? मतलब मैम टोटल डिस्टेंस जितना था उस सबको ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच। एक बात बताओ, नॉर्मल इंसिडेंस वाला सबको समझ में आया? मैम एक बार रिपीट कर दो। यस मैम। क्या समझ नहीं आया नॉर्मल इंसिडेंस में, ये बताओ मुझे। मैम एक बार डायग्राम बता दो उसका कैसा बनेगा। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकली, कॉन्वेक्स लेंस से पास होकर कॉन्वेक्स मिरर पे गई, नॉर्मली इंसिडेंट हुई, रीट्रेस बैक हुई, और वापस उन्होंने ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बना दी। ठीक है मैम एरो कंफ्यूजिंग लग गया थोड़ा। बेटा, रीट्रेसिंग हो रहा है ना, पहले जो पिंक से जा रहा है वो इंसिडेंट हो रहा है, येलो से जो आ रहा है वो रीट्रेसिंग दिखा रहा है। अब एक ही पाथ में दोनों दिखाना तो डबल एरो तो शो करने पड़ेंगे। ओके मैम। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। हाँ बेटा, मुझे क्वेश्चन दिखा देना। हाँ ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। नाउ द थिंग इज कि आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे, जो आप एक कॉन्सेप्ट में दिमाग में बिठा लेना कि अगर ऑब्जेक्ट से हमने लाइट रे इस तरीके से निकाली, ठीक है, इस तरीके से, और वो इसके पोल पर जाकर स्ट्राइक करी, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के पोल पर उन्होंने स्ट्राइक किया। अब आपको पता है ना कि कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल है, जितना एंगल ये होगा आई, उतना ही एंगल आर होगा। यस राइट? तो यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अगर आप यहां से सिर्फ एक लाइट रे निकालो, इसे हटा दो, एक लाइट रे निकालो, ऐसे गई यहाँ पे पोल पर लड़ी। अब एज पर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला चीज, वो लाइट रे ठीक सिमेट्रिकली देखो यहां से ऐसे आ जाएगी। अरे भाई, अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। ठीक है, अब अगर ये एक ही सेम मतलब यू नो पोल पे गई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, और ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, एंड एज पर द सिमेट्री ये इमेज को वहीं बना देगा जहां ऑब्जेक्ट था। तो ये भी एक केस हो सकता है जब आप रीट्रेसिंग वाला देखो। खैर हमारा आंसर तो ऊपर वाले केस से ही आ गया था, बट ये सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि यूजुअली मुझे लगा था कि बच्चा इजीली रीट्रेसिंग को नॉर्मल इंसिडेंट से कनेक्ट कर देता है, बट एक ये वाला केस भी इस सिचुएशन में पॉसिबल है। ठीक है, यस मैम। चलिए यस मैम। अब एक ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ अच्छा, क्वेश्चन फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं अपलोड कर दूंगी। हाँ, नाउ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है जो आपको फोटो में दिख रहा है, चीजें मेंशन है, बहुत फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या होगा। मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। 8:22 हो रहा है, 8:23 तक बता देना। मैम आपने क्वेश्चन 1 का पोल लॉन्च किया था? क्वेश्चन 1 का हाँ बेटा, और अब 2 का भी कर दिया। मैम हो गया। ओके कूल, बढ़िया बढ़िया। मैम वो आप लास्ट लोगों वाला क्वेश्चन सिल्वरिंग ऑफ मिरर के थे। कौन सा वाला? मैम तो इससे पहले वाला। सिल्वरिंग ऑफ मिरर? नहीं नहीं, वो वाला नहीं था, वो तो कॉम्बिनेशन आप ऐसे दे रहे, तो कॉम्बिनेशन दे रखा है। ऑल दो सिल्वरिंग वाले को भी हम कॉम्बिनेशन से करते हैं। उसमें आर मतलब जो आता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। मैम आपके हाँ बेटा, इसके बाद भी क्लास है क्या कोई?
यस मैम बायो कितने बजे? इसके नौ बाद 9:15 से। चलिए 25 वोट्स आ गई हैं। आई एम एंडिंग द पोल। अब मैंने आपको रिजल्ट शो किया, आप एक बार देखो कि सबसे ज्यादा वोट बच्चों ने ऑप्शन ए को दिया है। एंड लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन है। डी होना चाहिए ना। ओके देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा सही सा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये रहा पोल और ये रहा इसका पूरा डायमीटर वाली चीज, तो 16 सेंटीमीटर है ना, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी। अब एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर के लिए बियॉन्ड सी पर क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज होती थी? रियल एंड इन्वर्टेड। और मैम जो इमेज मैग्नीफाई तो नहीं होता था ना। रियल एंड इन्वर्टेड जाती है तो मैग्नीफाइड ही मिलेगी ना, लार्ज है तो। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनती थी और वो डिमिनिश्ड होती थी। डी होगा ना फिर। तो अब इस सारे डेटा के हिसाब से आप देख लो, इन्वर्टेड इरेक्ट नहीं, और रियल बनेगी, रियल बनेगी, अनमैग्नीफाइड बनेगी, ऑप्शन डी होगा। मैग्नीफाइड यस मैम। इसका ऑप्शन डी होगा। सही है। यस ठीक है, चलिए मैम एक क्वेश्चन सही किया। दैट्स कूल। व्हाई आई लेफ्ट दिस मच पेजेस। कभी यूज कर लेंगे दोबारा जरूरत पड़ी तो। दीजिए एक बार। क्या बेटा? अभी मैम दिखा दीजिए। बेटा उसमें मैम कितने क्वेश्चन लगा आपको? अभी देखेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ममता। मैम डन। ये वाला क्वेश्चन करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि ऑब्जेक्ट है 2.4 मीटर फ्रंट में रखा है लेंस के, और उसकी शार्प इमेज 12 सेंटीमीटर पीछे एक लेंस के पीछे इमेज रखी हुई, सॉरी फिल्म रखी हुई है, यानी कि स्क्रीन है, वहां पर बनती है। ठीक है, बीच में एक ग्लास प्लेट है 1 सेंटीमीटर थिक, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दिया हुआ है। आपको बताना है कि कितना आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो ताकि एक शार्प फोकस इमेज मिल जाए आपको। कूल, बढ़िया क्वेश्चन है। समझ में ना आए तो मुझे बताना, मैं डायग्राम से हेल्प कर दूंगी। पोल में लॉन्च कर देती हूँ। कर दो मैम हेल्प। मैम पोल आप दोगे कैसे? नहीं है। क्या बेटा निगम? ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। मैम ऑप्शन नहीं है तो पोल कहाँ से? अच्छा ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, मैं भी ऑप्शन ए भी देती दे हूँ। देना। नहीं, कोई ऑप्शन अलग से नहीं आएगा। ठीक है, मैम आप लिख दो ना। हाँ एक मिनट रुको, मैं तुम्हें पहले बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। मैं सही बता रही हूँ? जो क्वेश्चंस तुम अभी कर रहे हो ना, ये सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट खोल रहे हैं और कुछ नहीं है। पेपर में इजी क्वेश्चंस है, ऐसे तो नहीं है ना? ऐसे नहीं है। चलो सही है। पर इनको मैम की नहीं, बच्चों में डर हो गया मैम, डर लग रहा है। नंबर नहीं आएंगे नहीं तो बस ना थोड़ा सा बस इसको सिर्फ ये सीखो, मतलब लाइक सीखने के लिए बैठो आज, और वो सीख कल यूज कर लेना। मैम ये मतलब मैम है नहीं आपको ऐसे। आर्टिस्ट होना चाहिए था। देखो ये रहा ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैं बताऊं क्या, एक मिनट रुको, 240 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, 2.4 मीटर बेसिकली। आपने यहां से लाइट रेज निकलवाई, ये लाइट रेज बेटा एक पॉइंट पे स्ट्राइक करी यहां पर, ठीक है, और हमने देखा कि यहां पर हमने एक स्क्रीन रख रखी थी, राइट। स्क्रीन इस लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर है। एक तो सिचुएशन ये है, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने इस पूरे सेटअप में एक कहां गई ये ग्लास प्लेट 1 सेंटीमीटर थिक इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने इस पूरे सेटअप में आपसे क्या कहा कि यहां पर दूसरा कलर ले लेते हैं जो ज्यादा विजिबल हो जाए, कि यहां पर आप एक ग्लास प्लेट और इंट्रोड्यूस कर दो 1 सेंटीमीटर थिक। आपको रिफ्लेक्ट इंडेक्स वगैरह दे रखा है, बट अब देखो अगर आपको ये दे रखा है तो अब इमेज यहां से लाइट रेज क्या होंगी, शिफ्ट होंगी, कुछ लाइट से यहां कहीं जाकर वो इंटरसेक्ट हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये बताओ कितना आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो
कि ये वाली जो इमेज है वो यहाँ पर बन जाए, इस स्क्रीन पर आ जाए। अब समझ में आया? मैम मैम ठीक ऑप्शन है। मैम Yes. कौन सी स्क्रीन पे? क्या बेटा? मैम कहाँ पर? ऑप्शंस कहाँ? मैं अभी दे रही हूँ ऑप्शंस। हम आपने पोल दे दिया पर ऑप्शन नहीं दिया। हाँ हाँ दे रही हूँ, तुम लोग इतना सॉल्व तो करो या तुक्का मारोगे बिल्कुल ही। मैम कर लिया ना सॉल्व, मैंने ये क्वेश्चन कर रखा है। तो बाकी बच्चे सॉल्व करो। ये क्या? मॉड्यूल से उठा के लाए हो ना क्वेश्चन। नहीं, मतलब देखो पता है क्वेश्चन तो हर जगह सेम ही है, कहीं से भी कर लो। अब नए क्वेश्चन कहाँ से लाए मैम? वही तो। मैम मैं B ऑप्शन टेस्ट ही है। टीम से कांटेक्ट करो, बढ़िया मैम क्वेश्चन देंगे। कंडीशन एक बार रिपीट कर दो। क्या बेटा? मैम इसमें जो अच्छा क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं? ओके। कंडीशन जो दी है इसमें। इसकी कंडीशन एक बार फिर से बोलो। कंडीशन बोल रही है मैम कि जो आपने बोला मतलब था जो कि क्वेश्चंस में बताया ना क्या क्या करा है अच्छा इन्होंने, मतलब देखो सबसे वो पहला बताया। सिनेरियो क्या था, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से 240 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसने उसकी इमेज कहीं बनाई, और वो देखो इमेज डिस्टेंस आपको बेसिकली यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है फर्स्ट केस में, क्योंकि इमेज आपने लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करी है। क्वेश्चन कह रहा है बीच में हमने एक स्लैब लगा दी, एक स्लैब लगा दी तो मतलब वो शिफ्टिंग करेगी। अब वो अगर शिफ्टिंग करेगी तो क्या होगा? इमेज शिफ्ट कर गई, शिफ्ट करके Okay, इमेज ma'am. आई प्राइम पे बन गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इमेज स्क्रीन पर ही चाहिए, आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट करोगे, तो वो आपसे पूछा गया है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है सॉल्व कीजिए। बस ये एक दो क्वेश्चन ही है विच विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट्स, बस इनका मतलब पॉइंट भी यही है, बिल्कुल आपके पेपर में ऐसे हार्ड क्वेश्चंस मैम नहीं हो है। गया। दैट्स कूल। हो गया मैम। मैम अगर ऐसे क्वेश्चन देंगे तो आधा घंटा तो समझने में चला जाएगा। हाँ तो इसलिए वो नीट का नेचर भी नहीं है ना। मैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको इसके लिए करा रही हूँ कि कल को ये 3 पार्ट में क्वेश्चन ब्रेक होके आ सकता है। लाइक मैं आपको एक पार्ट ही सिर्फ दे दूं कि मैंने शिफ्ट में कैलकुलेट करो या आई प्राइम कैलकुलेट करो, तो वो चीजें हैं। ओके थ्योरी में आ सकता है मैम क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा? अभी तो पहले पोल चल रहा है ना। मैम एमटीजी करते तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता, चलो ठीक है। भाई वहीं पे खुश रहो, पीवाईक्यूज में खुश रहो, मैं सही बता रही हूँ, पीवाईक्यूज को रट लो। मैम लेकिन पेपर के क्वेश्चन तो नहीं होते ना। अरे नहीं तुम देखो भाई, पीवाईक्यू जैसे ही पेपर आपका आएगा नीट का। मैम PYQ और अवंती की कभी बनती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पहले कोशिश ये रहती थी कि थोड़ा सा हार्ड रखेंगे ताकि हम लोग ऑब्वियसली +1 +2 उतने लेवल की तैयारी करें। बट ठीक है अभी जैसे जैसे पेपर आएंगे तो ऑब्वियसली बिल्कुल आपके लेवल के उससे देंगे ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए। मैम अवंती का लेवल एलन से ज्यादा है। हाँ मुझे क्या भाई पता लगता है। क्यों ही कंपेयर कर रहे हो दो जगहों को। नहीं मैम, क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज कुछ ज्यादा ही लग जाती है। लेकिन मैम क्वेश्चन तो अवंती की टीम मस्त बनाती है, फिजिक्स कहीं से लाती है, वो बढ़िया बनाती है। मैम हर बार 6-7 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। यस मैम। वो तो खुश रहो ना फिर। अब उसके बिना टाइम हो सॉल्व भी गया नहीं है, होती वो क्वेश्चन। मैं वो क्वेश्चन बताती सॉल्व हूँ। नहीं होते। पोल एंड्स, ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। इसका आंसर 5.6 मीटर आएगा। मैम सही मैं है। आपको तरीका बताऊंगी, आप लोग उसको Yes, सॉल्व ma'am. करना खुद से। एक बात बताओ, अगर आप थोड़ा सा इसमें फील करो कॉन्सेप्ट को, तो फर्स्ट केस के हिसाब से केस फर्स्ट हो जाएगा आपका व्हेन देयर इज नो स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब नहीं है। उस सिचुएशन में आपको लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है इसमें? नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। आपको इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -240 सेंटीमीटर। आपको इसमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्या आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लोगे? हाँ मैम आराम। मैम ठीक है 24 सेंटीमीटर है। ओके।
आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट कर ली, फिर आपको मैंने बताया था कि मैम ग्लास आपने स्लैब गलत की लिखा है, 24 सेंटीमीटर है, 240 नहीं। 240 मीटर होगा मैम। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैम सेंटीमीटर ही तो हो, 2.4 मीटर है। नहीं तो नहीं, आप सेंटीमीटर में चेंज किया है क्या आपने? तो फिर 240 224 अरे हो रुको, जाएगा। हाँ तो सही तो है ना, 2.4 मीटर 240 मिल जाएगा। हाँ तो मेरा एक मिनट रुको, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ना। मैम सही मैम है। सही था, सही था। बेसिक करा दो सही है मैंने मैम, से सही है। अच्छा, अब देखो, केस सेकंड में आओ, केस सेकंड में आपने ग्लास स्लैब डाल दिया है। अगर आपने ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करा है, मैंने आपको बताया था शिफ्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लास स्लैब की प्रॉपर्टी होता है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आपके पास शिफ्ट आ गई, आपके पास फोकल लेंथ आ गई, यस और नो, मैम इतना आ गया। यस मैम। है ना। अब फोकल लेंथ तो ऊपर वाली यूज कर लोगे, यस मैम। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। जैसे कि शिफ्ट तो हम कैलकुलेट अभी कर लेते हैं, ज्यादा उसमें टाइम लगेगा नहीं। थिकनेस कितनी दे रखी है आपको, 1 सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला होता है ना। यस मैम। तो इसके हिसाब से 1 इंटू 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 3 माइनस 2 1/3 आ गया। यस मैम। मैम 1/3 आ रहा है। शिफ्ट 1/3 आ रही है बेटा। अब 1/3 का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो 1/3 आगे शिफ्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि इमेज 1/3 आगे शिफ्ट हो, तो मेरा सीन क्या है, मैं चाहती हूँ कि इमेज वापस यहीं पर बने। एक काम ना करें, हम इस लेंस से कहें कि ग्लास स्लैब के साथ तुम इस तरीके से इमेज बनाओ कि 12 माइनस 1/3 इतना तुम्हारा इमेज डिस्टेंस हो। एक बात बताओ, अगर मैं 12 माइनस 3 का इमेज डिस्टेंस दूं तो स्लैब से आगे शिफ्ट करके 12 सेंटीमीटर पे बना देगी, यानी कि इमेज स्क्रीन पर आ गई। आपके पास फोकल लेंथ अभी भी है, यू आप निकाल लो, इस केस में आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? एक बार फिर से बताओ। यस हम फिर से बता दो ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, प्लीज में इसके 12 साथ माइनस हाँ मैं बता 1/3 रही हूँ, होगा। इसके अलावा तो मैं एक चीज और बता दूं, ये वाला क्वेश्चन में फिर से बता रही हूँ कि आज ही मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का भी ना रिवीजन क्लास लिया है, ठीक है। तो तुम लोग ना वो वाले नोट्स भी देख लेना। यस मैम मैम। भेज देना। हाँ ठीक है। काम के कुछ क्वेश्चन है उसमें। नहीं, मैंने पेपर देख के नहीं बनाया। अब इधर आओ, देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया, मुझे ये बताओ। हाँ मैम, क्वेश्चन आ गया। सबको आया, किसी को क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना? मैम तो नो मैम। ओके। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको सबसे पहले इमेज का, आपको इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 240 सेंटीमीटर ये दे रखा है। क्या इनसे फोकल लेंथ आ जाएगी? यस मैम। अगर आपके पास फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ गई तो आप देखो थ्रू आउट द पिक्चर आपने लेंस ही चेंज नहीं किया। अगर आपने लेंस चेंज नहीं किया मतलब आपने फोकल लेंथ चेंज नहीं करी, तो आपके पास हर केस के लिए फोकल लेंथ है। अब जब मैंने ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो मैंने कैलकुलेट किया उसका शिफ्ट जो कि 1/3 है, यानी कि ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में 1/3 शिफ्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि मुझे इमेज 12 सेंटीमीटर पर ही चाहिए, तो मुझे अब लेंस से कहना पड़ेगा तुम 12 माइनस 1/3 सेंटीमीटर पर इमेज बनाओ, ताकि 1/3 ग्लास स्लैब शिफ्ट करके 12 सेंटीमीटर कर दे। यस और नो? यस मैम। ये चीज समझ में है? यही एक फैक्ट है, बस यही एक चीज है, 12 माइनस 1/3। यस Clear? मैम, यही नहीं हुआ। यस मैम 35/3 होगा। दैट्स कूल। तो आपको समझ में आ गया कि 12 माइनस 1/3 आपका सेकंड केस में इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। आपके पास फोकल लेंथ है, आप ऑब्जेक्ट निकाल दो, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वही तो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पुराने वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? मैम बस इसी क्वेश्चन में फिर टाइम निकल जाना है हमारा तो ये वाला क्वेश्चन बेटा पेपर के लिए नहीं है, मैंने बार बार बोला तो सही, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट खोलने के लिए, कि कॉन्सेप्ट खुल गया, ये वाला चीज समझ में आ गई थोड़ी सी। हाँ मैम। चलिए, यही इंपॉर्टेंट था, थैंक यू। मैम शिफ्ट अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हुआ है तो प्लस करेंगे ना 12। हाँ जी बेटा, वो शिफ्ट मैं- देखो प्लस 1/3 आई है कोमल, अगर शिफ्ट प्लस में आई है मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, अगर शिफ्ट नेगेटिव आती है आपकी कैलकुलेट करके तो मतलब अपोजिट हुआ है, राइट? इंसिडेंट के अपोजिट में। यस मैम। मैम फिर Yes, हमने good. फिर 12 में से माइनस क्यों करा? ऐड करना चाहिए था ना हमें। नहीं नहीं नहीं, देखो बेटा मैंने लेंस से कहा कि लेंस तू
1/3 कम बना, क्योंकि ग्लास स्लैब 1/3 शिफ्ट करा देगी, तो 12 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगी। आया समझ कोमल? ओके मैम, यस मैम। पक्का ना? पक्का नहीं आया तो फिर से डिस्कस कर सकते हैं। मैम आ गया। चलो बढ़िया। मैम हाँ जो मनीषा, इसमें प्लेन मिरर है वो लेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में रखा है, फिर लेंस के साइड में, मतलब पीछे साइड। एक सेकेंड मनीषा, आप पिछले क्वेश्चन से पूछ रहे हो कुछ? नो मैम। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वी हैव अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस of the focal length 0.5 meter. A plane mirror is placed at a distance of 2 meter behind the lens. Right? Behind the lens बोला है भावना। ओके मैम। आपको पोजीशन, नेचर और फाइनल इमेज का बताना है, कैसे कहाँ फॉर्म होगी, क्या होगा। मैम बोल दे दो। हाँ एक सेकेंड, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन हुआ हमारा? तीसरे नंबर है शायद, तीसरा। 1 2 मैम 4 है। हाँ वो 4th है। एक मिनट, अभी टाइम हो रहा है 20:40 20:44 तक आप लोग ट्राई कर लो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हाँ मैम। पोल लॉन्च हो गया है, आप लोग आंसर कर सकते हो और 44 तक आराम से सॉल्व कर लो। मैम अगर एक ही क्वेश्चन होते बस उसमें ऑप्शन के जैसे कि ABC चेंज कर दिया होता तो वो दूसरी बार आया होता है क्या? मतलब जैसे कि क्वेश्चन सेम होते हैं बस जैसे कि इसमें ऑप्शन है उसका आंसर B है तो दूसरे में मतलब कहीं और दिया वो क्वेश्चन तो उसमें C होगा, बट आंसर सेम हो तो ऐसा होता है क्या? फिर वो क्वेश्चन रिपीटेड होगी। हाँ मे बी। मैं इस पे क्वेश्चन कर रही थी, इसमें एक क्वेश्चन था वो 3 बार आया था सेम डिट्टो, मतलब भाई तो पता है कई बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रिपीट होते हैं, और तुम खाली नीट छोड़ो, जेई में होते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था भाई साहब, वो 5 साल रिपीट हुआ है, 5 साल। पक्का तीसरे साल वाला तो इसलिए करके नहीं गया, वो पिछले 2 साल से आ रहा है, मेरे में क्या ही आएगा। यस मैम। मतलब हम कर exactly, दिया। हाँ दैट्स कूल कि टाइम चल रहा है। एग्जैक्टली वैल्यू वाइज, लाइक नो लिटरली वैल्यू तक भी रिपीट हुई है। बाकी आप मैम, लोग वो जितनी भी क्लास, हाँ बेटा बोलो प्रियांशु। कुछ नहीं, पूरा कर लो। क्या पूरा कर लो मैम, पहले बात पूरी कर लो। अच्छा, मैं कह रही थी कि आप लोग जितने अभी क्लास ले रहे हो, कल पेपर देने जरूर जाना। पेपर मतलब नहीं छोड़ना है, ठीक है? ऑफलाइन जाके सब कल का पेपर जरूर देना है। हाँ आप बोलो। मैम अभी तो ग्रुप पे मैसेज है कि ये वाला टेस्ट ऑनलाइन होगा तो नेक्स्ट ऑफलाइन होगा। क्या? शायद ड्रॉपर्स बोलो। का ऑनलाइन है और 12th का ऑफलाइन है। अच्छा हाँ 12th वालों का जो नीट वाले इस वाले मतलब बैच में है, उनका होगा ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन। यस मैम। मैम वो क्वेश्चन नहीं आया अभी तक ड्रॉपर्स जो का आप बोल नहीं रहे है। क्या? मैम ड्रॉपर्स का टेस्ट ही नहीं है फिर ऑफलाइन। आई गेस बेटा आप, नहीं बेटा मुझे अभी आइडिया नहीं। एक मिनट मुझे देखने दो। मैम शिवानी मैम बता रही थी इनका ऑनलाइन है, पूरी 11th की FSTs है। हाँ 11th का तो ऑनलाइन, अच्छा हाँ तो बेटा आप लोगों का फिर ऑनलाइन ही है, सिर्फ 12th वालों का ऑफलाइन है, 11th वालों का भी नहीं है इस बार। यस मैम। मैम वो क्वेश्चन आ रहा है, मैम वो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आएगा इसमें, जो आपने बोला था स्टार्टिंग में, है कि स्लाइड में मिल नहीं रहा तक। मैम जेई वाला का पेपर भी है ऑफलाइन इस बार? हाँ है, उनका सिर्फ 12th के जेई नीट सारा जाएगा। मैम जेई वाले बच्चे तो खुश होते हैं पेपर देख के, और एक मैं रोते रहता हूँ। उनका बस मैथ्स क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है। लोग पेपर भी बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उनके क्वेश्चंस भी कम ही होते हैं। मैम जी की मैम वो केमिस्ट्री हमसे भी इजी होती है, उनकी केमिस्ट्री देख लो। मैम जी कितने मार्क्स का आता है? 300। 360 का नहीं आता। हाँ बेटा उसका तो अलग फॉर्मेट है ना फिर। 300 का होता है।
मैम 300 मार्क्स से तो बहुत डिफरेंस है। का हर सब्जेक्ट है। पर उनके डिफिकल्टी लेवल्स भी हाई होते हैं ना, उनके लिए क्वेश्चंस भी काफी सॉल्विंग के होते हैं, इंटीग्रेशन सब लगा देंगे वो डिफरेंट। मैम उन्हें टाइम भी तो मिला। और मैथ्स में मैम वेक्टर चैप्टर इतना इजी है और 11 चैप्टर भी इजी है, एलएमपी भी बहुत इजी है मैथ्स, बस इंटीग्रेशन को छोड़ के। और मैम कम मार्क्स इंटीग्रेशन में कट ऑफ और भी मिल जाती है। प्रोबेबिलिटी कैसा चैप्टर है, टफ है क्या? बोलते हैं कि बहुत टफ होता है ये। हाँ वो थोड़ा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैम, मुझे मैम ये वाला कि फिर कम मार्क्स में कट ऑफ भी तो मिल जाती है हमारे। हाँ सही बात है बेटा, मैम अपना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। एक्सक्यूज मी मैम, एक सेकंड बेटा, देखो 2044 हो गया है, अपन कर रहे हैं पोल एंड। अब मैं आपको सिर्फ 15 बच्चों ने वोट किया है, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल भाई, ट्राई तो करो एटलीस्ट। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, फटाफट बना देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ए और सी को बराबर वोट मिले हैं सर। ए होगा। ए है इसका। सही होगा। देखते हैं, ठीक है कॉन्वेक्स लेंस है। आपको इसका हमें क्या दे रखा है, फोकल लेंथ 0.5 मीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा है 1 मीटर पे। भाई तो 2f पे रखा है ऑब्जेक्ट। यस मैम। वहाँ आपने इसके लिए ज्यादा टाइम दे दिया क्वेश्चन के लिए। आई रियलाइज दैट। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है 1 मीटर पे। बेटा 2f पे इमेज कहाँ बनती है, 2f पर ही बनती है, 2f पे ही बनती है। मैम यानी कि ये डिस्टेंस भी 1 मीटर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपके इस लेंस से 2 मीटर पीछे हमारे पास मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अभी जो लाइट रेज हैं ऑब्वियसली ये मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, ये आई प्राइम। यस मैम। अब यहाँ से लाइट रेज जाएंगी, आपको पता है प्लेन मिरर की एक ही तो खास बात है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर ही इमेज बना देता है, राइट। यस मैम। यस, तो ये तो रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा ना। तो थिंग इज, ये जो पिंक वाली लाइट रेज है ये फिर से इस लेंस से पास होंगी। अब कोई ये मत कहना कि मैम ये तो ऐसे लड़के इधर चली जाएंगी, भाई बहुत सारी रेज निकलती हैं तो कोई ना कोई तो पास होके वापस इससे कॉन्वेक्स लेंस से जाने वाली है। यानी कि कॉन्वेक्स जो लेंस का अगर आप पाथ रिट्रेस करो, मतलब पाथ देखोगे, तो पहले कॉन्वेक्स लेंस, फिर प्लेन मिरर, और वापस से फिर कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ये काम होगा। फोकल लेंथ आपके पास है 1/2 मीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास है 1 मीटर, यहां से v निकाल सकते हैं, यस मैम। राइट। v भी आपके पास वैसे 1 मीटर ही आएगा क्योंकि 2f पर इमेज बनने वाली है। अब आप यही काम सेकंड केस में भी कर सकते हो। इन्होंने देखो क्या बोला आपसे, द पोजीशन एंड नेचर ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम आर, ठीक है। बताओ फाइनल इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल बनेगी, रियल आएगी ना। रियल है। रियल बनेगी। ऑब्वियसली। बेटा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट, अब देखो चलो अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस के हिसाब से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है लेंस से, 2 और 1, 3 मीटर्स दूर है ना। तो Yes, केस सेकंड में आप बोलोगे कि मैम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -3 मीटर, ठीक है, फोकल लेंथ तो 0.5 मीटर ही रहेगी। आप यहां से इमेज निकाल लो, न्यू वाला कितना होगा, बताओ कितना आ रहा है आपका सॉल्व करके। 1 मिनट सॉल्व करो जरा इसको, क्या आ रहा है, ऐसे सॉल्व कर दो, -3 और 0.5 -3/2, और यहाँ पे हो जाएगा, भाई करो सॉल्व, तुम लोगों ने तो आंसर भी करा है। मैम मैंने तो प्लेन एरिया तक करा था, मुझे नहीं पता था कन्वेक्स लेंस में दोबारा जाएगी लाइट। मैंने भी वही अच्छा तो किया। गलत वहीं पे अटक गए हो, ठीक है। हो जाएगा -3/2 1.5 आ जाएगा। और f प्लस u हो गया 3.5, राइट, माइनस का 2.6 आएगा। 7/2, 2.6 आएगा क्या? ना 3/7 समथिंग आ रहा है।
मैम उल्टा करो ना। यस उल्टा क्यों होगा बेटा? 0.3 नहीं मैम आएगा। ठीक। ऐसे ही कुछ आएगा ना? हाँ मैम। हाँ मैम, कैलकुलेशन ही तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ तो गलत कर दिया। u प्लस है 3.5, अरे यार -3 और 0.5 -2.5 होगा 5/2। अब सही है, समझ में आया? यस मैम। यस ठीक है, मैम। बस आपके पास यहाँ से इमेज डिस्टेंस आ गया। तो बेसिकली देखो, नेगेटिव से नेगेटिव गया, नेगेटिव से नेगेटिव जाने का मतलब पॉजिटिव इमेज बनी है। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इस बार इस आई से निकलते हुए आएगी, यानी कि ये हो जाएगा सेकंड केस के लिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में कहीं यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो गई, फाइनल इमेज। और ये फाइनल इमेज पक्का रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ में आया ना ये वाली चीज? यस मैम। तो वर्चुअल जहां जहां दिख रहा है वहां से उड़ा दो। मैम सी ऑप्शन है इसका। हाँ, और इमेज डिस्टेंस आप सही से कैलकुलेट करें, थोड़ा मतलब लाइक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे मैंने छोड़ा है। इसका आंसर 2.6 मीटर आएगा और रियल इमेज आएगी। क्या ये क्लियर होता है क्वेश्चन? यस मैम। बस Yes. इसमें आपको ये वाला ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर एंड देन अगेन कॉन्वेक्स लेंस। मैम ओनली 1 वोट मिला था ऑप्शन डी को। वो भी किसी बच्चे ने अक्कड़ पकड़ी करके कराया है। तुक्का है मारा है वो भी। और मैम वो मैं ही हूँ। कह रहा सब पे एक मिला है, एक पे नहीं मिला, मैं ही कर देता हूँ। वही, चलिए, फिर वो तो उसे पता ही नहीं, वो ना बाद में शो किया है। एक ये वाला क्वेश्चन करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हिच वन? यस मैम। मैम ये वही क्वेश्चन है। अरे भैया रुक जाओ, आएगा। मैम क्लास खत्म होने वाली, कब आएगा वो? आएगा। मैम पता चले आप भूल जाओ, मैं बताना। नहीं, हम बता देना उन्हें। मैम कौन सा क्वेश्चन? कोई सा नहीं है बेटा। अब मैम बिना क्या बिना डिस्कशन करे चुपचाप से ये वाला क्वेश्चन करना है तो करो, शांति से बस सुनो उसे, ठीक है? कर लो। एक दो क्वेश्चन ही और रहते हैं बस। क्वेश्चन है, जब एक ऑब्जेक्ट है which is kept at a distance of 30 centimeter from a concave mirror, the image is formed at a distance of 10 centimeter. If the object is moved with a speed of 9 centimeter per second in horizontal direction, the speed with which the image move. मैंने वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस आपको कराए थे, इसी दिन के लिए कराए थे। करो, पोल में लॉन्च कर देती हूँ। कब कराए थे? कब कराए थे? नाइस, उठा के देखो शीट। क्या थी नेक्स्ट क्लास है बच्चे आपकी? हाँ मैम, नेक्स्ट क्लास तो है। मैम हमारी भी है बायो। 9:15 पर है ना? ख्याति आपकी कितने बजे है बेटा? उनकी भी हमारे साथ ही है ना, ड्रॉपर है ना, मैम ही मैम देंगे। 9:15 से हमारी क्लास। ओह, चलो ठीक है, तो तुम 2 क्वेश्चन कर लोगे लाइक 9:05 तक। अच्छा ठीक है ख्याति, मैं 9 बजे तक कंप्लीट कर देती हूँ। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है 53 तक। मैं इसका पोल बंद कर दूंगी, फिर मैं सॉल्व करा दूंगी। चलो 54 तक कर लो बस। जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें मैथमेटिकली बताकर छोड़े हैं ना, उनको जरा सॉल्व करके आंसर ले आना, ठीक है? तभी फायदा है। ओके मैम। कूल। मैम इन लोगों को 1 मिनट शांति नहीं आती, 2-2 3-3 मिनट घुसेड़ देते हैं एक क्वेश्चन में। हम्म। 1 मिनट से शांति नहीं होती, लेंस वगैरह से 2-2 ले आते हैं। बहुत सारे रखे हैं ना लैब में। खूबसूरती है रे ऑप्टिक्स की। हम किसका आंसर पढ़ा रहे थे ना, उनने एक वो बताया था, एंगल बता रहे थे, उसमें हमने आधा 1 घंटा लगा दिया। जी नहीं आ रहा था कैसे। कितना खुश होके बोल रही है। ओके भावना, मैम जैसे अभी 1 आपको मिनट और है। टीचर से भी सेट नहीं होता, बच्चों से क्या ही होगा। मैम हम्म।
मैम आप जैसा बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन एमटी का मतलब एमटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं, तो मैम हम इसका आंसर मतलब कि कल के टेस्ट करके आने के बाद निकाल लें। नहीं, अच्छा वो वाले, अच्छा ठीक है हाँ Yes, वो ma'am. वाले निकाल लेना, पर निकाल जरूर लेना। ओके मैम। मेरा बस पॉइंट ये है कि आपको 3-4 मतलब देखो 1 घंटे में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराने मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस ले लिए जिसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा हो गए ना, तो वो मतलब अच्छा खासा मतलब कि क्वेश्चन में मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट मतलब यूज हाँ हो। वही वाली चीज है ना, शिफ्ट भी आ गया, लेंस वाला भी आ गया, वेलोसिटी भी, सब मतलब एक बार कोशिश की कि सारा कवर हो जाए। यस मैम, हो भी रहा है इसमें तो। रियल डेप्थ वाला भी रहता है जैसे हमारा, पर रियल डेप्थ पे क्वेश्चन है आपके पेपर में कल। हाँ मैम मैंने किया भी है। अच्छा ऐसा लगा इसकी, हाँ मैम ये तो मुझे पता है, आगे का बताओ। मैम टॉप तो मनीषा करेगी फिर तो फिजिक्स में। मैम बढ़िया है। क्योंकि क्वेश्चन पता है ना फिजिक्स का तो। लास्ट टाइम मैंने आंसर निकाल लिए फिजिक्स के, लेकिन टिक नहीं किए, कॉन्फिडेंस नहीं आई। चलिए टाइम ओवर, पोल एंड, आई एम शोइंग यू द रिजल्ट। अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, मैम बी और सी को बिल्कुल बराबर वोट गया है। यस। ठीक है। हमें बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ओके, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव विद द स्पीड ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इमेज कब कितने से मूव करेगी? बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, याद है? मैम इज फर्स्ट मैम अब वैल्यू पुट कर दो। आपको v और u दे रखा है, कुछ निकालना ही नहीं हो। v आपको 10 दे रखा है, u आपको माइनस का 30 दे रखा है, इसका स्क्वायर आपसे पूछा है, 3 बचा। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर 9 दे रखा है, -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है। यस मैम। तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट वो भागने वाला है, या जहां भी है वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट भागेगा, बेसिकली वो ये चीज शो कर रहा है नेगेटिव। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करना अभी आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और है, लास्ट। ओके मैम, वैसे भी मैम हमारे पास 15 मिनट है अभी भी। या फिर मेरे को जरा बच्चों को रेस्ट भी चाहिए और मुझे भी जरा एक काम है, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर। ये पहले भी आप करा चुके हो? लाइक पहले किसी क्लास में? यस मैम, ऐसा लग रहा है वैसे। वो मैंने Yes, डायमंड नहीं, वाला पहले कराया था आई गेस। ये 4/3 दिख गया ना वहीं पे। वो तो साइन इनवर्स 4/3 था, वो अलग है। वो 2/3 था, 4/3 भी नहीं था। हाँ 42 मैम, डिग्री। हाँ मैम 2/3। पोल लॉन्च कर दिया है। 8:57 हो रहा है, 8:59 तो बता दो। मैम वो क्वेश्चन कब आएगा? आएगा बेटा, लास्ट है। तो लास्ट वही है। मैं खुश मैम कर पहला दूंगी। दीजिए करो क्वेश्चन, हमें शांति भाग रहेगी। जाओगे ना तुम सारे। मैम आप ना क्वेश्चन ना भेज दो, हम किसी को नहीं भेजेंगे। कानो कान किसी को पता नहीं चलेगा, राइट? मैम ऐसा पता चल बोलो रहा है हंसा की गुंजन तरह, ज्यादा बात है। मैम गुंजन हंसा की ज्यादा तरह बात है। वही तो। अब मैं तो ऐसे ही थी, फिजिक्स में नहीं कर रहे लोग कुछ भी, अब तुम लोग कर लोगे, कहेंगे खुशी मामा पे धराओ। फिर नीट में तो वो हमें अवंती वाले बुला के मारेंगे तो। मैम कितना ही मुश्किल टेस्ट है, फिर भी बच्चे 700 प्लस ले जाते हैं खींच के, पता नहीं कैसे ले जाते मैम 712 भाई, प्रियांशु 712 आए थे अगली बार। किसके? हैं। पता नहीं कैसे ले जाते हैं। किसके आए थे साथ? मैम एक लड़की थी और पता नहीं नाम था उसका। नैन्सी।
एनसी हाँ मैम 712 आए थे। मैंने कहा कैसे मैम आ गए? मेरे तो हाथ हिलते हैं टिक करते वक्त कि गलत ना हो जाए। भाई पता है थोड़ा सा ना डर कम करो, फियर ऑफ परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है तुम लोगों में, नहीं वो मैम, हटाओ। बट मैम लास्ट टेस्ट इतना आसान नहीं था फिजिक्स का, हमें ही पता है, किसी का अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था मैम। पर ये वाला तो हो जाएगा अगर तुम लोग बेसिक बेसिक पढ़ते हो तो। नहीं मैम, फिर भी अगर लास्ट टेस्ट आपने भी देखा था मैम, उतने मार्क्स नहीं आ सकते बच्चों के, इतना पढ़ के रखा है बच्चों ने। ऑनलाइन में ऑफलाइन मुझे पता है ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, तुम लोगों को शायद भले ही लगता होगा कि कर लो क्या ही फर्क पड़ता है, पर टीचर्स को पता चल जाता है कि कौन से बच्चे का क्या पोटेंशियल है, तुमसे बात भी तो करता है। यस तो मैं सही बताऊं, अगर मैम? मुझे किसी के नंबर से ऊपर जाके मैं बताती हूँ कि वो मेरे को चाहिए कि नहीं। मैम एक वो है तुषार पाल कह रहा है ना कि हमारी 2:30 पे छुट्टी होती है ना, वो कहता है मैं 2:40 पे घर पहुंच जाता हूँ। उसका घर स्कूल पास में होगा ना। हाँ मैम मैम फिर भी कौन हवाई जहाज से उतरता है क्या इतनी जल्दी? तुम्हें क्या मतलब है, तुम हद है, कोई कैसे मुझे भी ले जाए, लो। तुम्हें क्या। मैम आप ऑफलाइन आइए मैम, मुझे ना आपको बहुत कुछ बताना है। हाँ अब यही हमारे सब बताना, सब मैं यही सुनती रहूंगी ना, पेपर पेपर तुम करना मत, मैं पेपर पेपर करूंगी नहीं, सब सुनेंगे एक साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकल एंगल, अभी करेंगे बात, क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम फॉर अ स्पेसिफिक वेवलेंथ if the medium has relative permittivity, beta relative permittivity, mu r is 3 and relative permittivity sorry म्यू epsilon r 3 और mu r आपको दे रखा है 4/3। अब क्या कह रहे हैं आपसे, अच्छा ओके ठीक है, ओके मैंने आपको EM वेव्स पढ़ाया था। हाँ मैम EM Yes, वेव्स ma'am, में मैंने पढ़ाया था। आपको एक वेलोसिटी निकालने का तरीका बताया था, c/√μr epsilon r। Epsilon naught। इसको जरा नहीं नॉट नहीं आएगा, ये मीडियम की है। यस मैम ओके फ्लो। मैम। हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 into 3, आप सॉल्व करेंगे तो c/2 आ रहा है, यस मैम राइट। तो v का वैल्यू है c/2। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हमें क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते थे हम, फॉर्मूला μ2/μ1 करते थे ना, जैसे कि ये बोलते थे कि डेंसर से रेयरर जा रही है और इंसिडेंट एंगल ये है हमारा, दिस इज क्रिटिकल वन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 90 डिग्री का हमें मिलता था, याद है? हाँ मैम हाँ है ना। तो मैंने आपको सिखाया था, लेट्स से दिस इज μ2, लेट्स से दिस इज μ1, तो आप ऐसे लिखते थे कि μ2 sin IC is equals to μ1 sin 90 डिग्री, राइट। यस मैम ऐसे है ना। आजा। हाँ तो यहाँ से sin IC आता आपका μ1/μ2। अब बेटा म्यू की मैंने वैल्यू क्या बताई थी, c/v, म्यू का वैल्यू वही तो होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपके पास v का वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे आप इसमें से वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे पुट करोगे, एक एयर का हो जाएगा, एक आपके पास यहाँ आ जाएगा c/ और c/2, समझ रहे हो, ये v है ना, v म्यू इज इक्वल्स टू c/v, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पे 1/2 बचा आपके पास, यानी कि IC का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स 1/2। और ये किसका वैल्यू होता है, साइन 1/2 किसका होता है, 30 डिग्री। ठीक है। ये थोड़ा EM वेव्स का मिक्सचर था, और जो कि ऐसा मतलब नीट में पक्का आ सकता है, ये सारे PYQs ही थे। अब एक क्वेश्चन है जो आपको मैं घर के लिए दे रही हूँ, दिस इज द होमवर्क, मैम बता ही देते, ठीक है, सॉल्व कीजिए, थैंक यू, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, टाटा बाय बाय, आपका टाइम भी हो गया, ओके मैम बाय। बाय बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज जरूर जाना, टेस्ट जरूर देना, बहुत सीरियसली देना, कोई चीटिंग करने की कोशिश मत करना, टाटा बाय बाय। मैं PDF अपलोड कर दूंगी बेटा, पिछली लिंक से उठा लेना, 11th की भी और 12th की भी, 11th में भी 7-8 क्वेश्चन डिस्कस हुए और ये भी, ठीक है। मैम बच्चे और कोशिश नहीं करते चीटिंग की, अच्छा कर सुनो एक और लेते हैं। चीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ना, जब आप नोट्स देखोगे तो मैंने ना फर्स्ट स्लाइड और लास्ट वाली 2 स्लाइड्स में थ्योरी कराई है, उसमें फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है, तो वो जरूर से कर लेना अगर पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो, मैम ठीक है। मैम आपकी पूरी बाय मैम, गुड नाइट। उसमें वो तो जरूरत है। रहती है मैम।
हाय हाँ मैम। मनीषा क्या बोल रहे हो? मैम वो रिकॉर्डिंग लेक्चर मैंने देखी है, पूरी देखी